बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल क़य्यूम का वाक़या। 1934 का वाक़या अब्दुल क़य्यूम का मशहूर है, जो विक्टोरिया गाड़ी चलाता था, जो काचवानी करके अपनी और अपने घर वालों की रोजी हासिल करता था। उसकी रात झोपड़े में बसर होती थी और दिन विक्टोरिया चलाने में। घोड़े की लगाम पकड़े पकड़े उसकी हथेलियों का चमड़ा मोटा और खुरदुरा हो गया था। पूरे शहर कराची में जहाँ वह रहता था, कोई उसका हमदर्द व गमगुसार नहीं था। अगर कोई उसका दोस्त और शनासा था तो वह उसका प्यारा घोड़ा मोती था। अब्दुल क़य्यूम को मालूम हुआ कि एक शख्स ने अपनी किताब में सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी व बेअदबी की है, जिस पर मुकदमा चल रहा है और आज उसकी तारीख है। वह फ़ौरन विक्टोरिया लेकर कचहरी की तरफ चल पड़ा। एक किनारे अपनी गाड़ी खड़ी की और फातिहाना शान की तरह चलकर जज के कमरे में पहुंच गया, जो आदमी से खचाखच भरा हुआ था। दो अंग्रेज अभी कानूनी दफ़ात का चेहरा देखने में लगे हुए थे कि उसने इस तरह चाकू मारा जो उसकी गर्दन में उतरता चला गया। लाश तरफ कर ठंडी हो गई और अब्दुल क़य्यूम ने बगैर किसी मुज़ाहमत के अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। अब्दुल क़य्यूम, जो अपने ही शहर में अजनबी था और कोई उसे जानता पहचानता न था, थोड़ी ही देर में सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान उसे जान गया और सारे मुसलमानों की मोहब्बतों का मरकज़ बन गया। उसे जमानत पर छुड़ाया गया और मुकदमा शुरू हुआ। वक्त के माहिर कानून दानों, बड़े बड़े वकीलों और बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले बैरिस्टरों ने अब्दुल क़य्यूम के मुकदमे की पैरवी करनी चाहिए और उससे कहा, बस अपना बयान ज़रा बदल लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। कहने वालों ने बहुत कहा, मिन्नत समाजत करने वालों ने बहुत मिन्नत समाजत की, मगर अब्दुल क़य्यूम के पास हर शख्स के लिए सिर्फ एक ही जवाब था कि मैंने जानबूझकर मर्तबे शहादत खरीदा है। आप इस नेमत से मुझको महरूम करने की कोशिश न करें। मैं इकबाल बयान बदल कर अपनी आक़िबत नहीं ख़राब करूँगा। अब्दुल क़य्यूम की रिहाई के लिए मस्जिदों में दुआएं की गई। औरतों ने मिन्नतें मानी और बूढ़ों के लरजते हाथ, नौजवानों के दिल और बच्चों के उदासियों के मालिक हकीकी से उसकी ज़िंदगी की भीख मांगी, मगर अब्दुल क़य्यूम ही की तमन्ना पूरी हुई। कानून के मुहाफ़िज़ों ने उसकी मौत का हुक्म सुना दिया। वह मौत की जिस पर हर दिल गमज़दा और हर घर मातम कदा बना हुआ था, जैसे कि यह उसी के घर का अलमिया हो। फिर जब अब्दुल क़य्यूम का जनाजा उठा तो उसमें 25 लाख से ज़्यादा आदमी शरीक हुए। छतों और बाला खानों से औरतों आंचलों से आंसू पोंछती जाती थीं और फूल निछावर करती जाती थीं। कराची की तारीख़ गवाह है कि इससे पहले किसी भी शख्स के जनाजे में इतने इंसान नहीं शरीक हुए। फिर यह तो इंसानों की तादाद थी जो 25 लाख से ज़ायद थी, और फरिश्ते कितने करोड़ थे। फिर महबूबे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस प्यार व मोहब्बत से अब्दुल क़य्यूम को खुश आमदीद कहा होगा, उसे कौन जान सकता है। रहमतुल्लाहि तआला अलैह। देखा आपने, वह अब्दुल क़य्यूम की जो विक्टोरिया चलाता था, कोचवान था। पूरे शहर में उसे कोई जानता पहचानता नहीं था, लोगों के लिए अजनबी था। समाज और मुआशरे के पस्त तबके को एक नाकाबिले तवज्जो आदमी था, मगर एक ही जश्न में रिफ़अतों की सारी मंजिलों को तय कर लिया और थोड़ी ही देर में उस मकाम रफ़ी को पा लिया कि जहाँ बरसहा बरस के मुजाहिदों और ज़िंदगी भर के रियाजतों के बाद भी हर इंसान नहीं पहुँच पाता। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर शख्स की नसीब में दारो रसन कहाँ, हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहाँ। और जब अब्दुल क़य्यूम जैसा एक मामूली इंसान राहे हक़ में शहीद होकर लोगों के दिलों की धड़कन बन गया, तो सैयद शुहदा
حضرت امام حسین علیہ السلام جو محبوب خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، علی مرتضیٰ کے لخت جگر ہیں، اور فاطمہ زہرا کی نور نظر ہیں، اور جو تمام عزیز و اقارب یہاں تک کہ جوان بیٹے علی اکبر اور شیر خوار صاحب زادے کا دردناک شہادت کے باوجود ہمت نہیں ہارے اور راہ حق میں قربان ہو گئے، وہ شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن بن گئے اور ان کی محبتوں کے مرکز بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جب ان کی تاریخ شہادت قریب آتی ہے اور محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو پورا ماحول سوگوار ہو جاتا ہے۔ ان کی یاد لوگوں کے دلوں کو تڑپا دیتی ہے، جگہ جگہ ان کے ذکر کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، کھچڑے پکائے جاتے ہیں، سبیلیں قائم کی جاتی ہیں اور طرح طرح سے ان کی بارگاہ میں نذر و نیاز پیش کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گا۔ یزیدیوں کی ہزار مخالفتوں کے باوجود کبھی نہیں مٹے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پر ایک خاک ہو جائیں جل جانے والے، پر ایک خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔